साथियों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लगता है कि कुछ आपके ऐसे ट्रांजैक्शन पाए गए हैं जो कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से या आपकी इनकम से मिसमैच करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के टाइम में सारे ही ट्रांजैक्शन जो हैं ऑनलाइन हो चुके हैं। जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं, अपनी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट वहाँ चेक करते हैं, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी चेक करते हैं, तो वहाँ पे आपको हर तरीके के ट्रांजैक्शन नज़र आते हैं जो कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन भी वहाँ पर आपको नज़र आते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी अगर आपने 30 लाख से ज़्यादा की परचेज़ की है, आपने शेयर या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है, या शेयर या म्यूचुअल फंड आपने रिडीम किए हैं, सेल किए हैं, कोई आपका सेविंग का इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, एफडी से इंटरेस्ट आता है, आपकी सैलरी की इनकम है, तो आज के टाइम में किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन जो है आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं छुपे हुए हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसका आइडिया हो जाएगा, और आप आईटीआर फाइल करने जाते भी हैं तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ वो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर सारे ट्रांजैक्शन नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे 3 बड़े कदम जो डिपार्टमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली उठाए गए हैं टैक्स चोरी को रोकने के लिए, वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और कहीं ना कहीं आपको भी इन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, और कोशिश करें कि कोई भी ऐसा काम ना करें या कहीं भी ऐसे टैक्स चोरी करने की कोशिश ना करें जिससे कि आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। और वहीं मैं आईटीआर डेडलाइन को लेकर भी बात करूंगा, क्योंकि इसको लेकर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी उठ रहे हैं कि 15 सितंबर 2025 की डेडलाइन को भी बढ़ाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी रिसेंटली ही अगर मैं आज की बात करूं, जयपुर कोटा के अंदर रियल स्टेट और पान मसाला कंपनीज़ के ऊपर छापेमारी की गई। करीब करीब 18 ठिकानों के ऊपर छापेमारी की गई। तो देखिए, यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम छापेमारी की जाती है, रेड की जाती है। इवन वेस्ट बंगाल के अंदर भी जो है छापेमारी की गई है। ऐसे ही जो इंडिया है, पैन इंडिया के बेसिस पे काफ़ी सारी जगह पे जो है इनके द्वारा छापेमारी की जाती है, रेड की जाती है, अगर इनके पास कुछ ना कुछ इनपुट होता है। तो यहाँ पर भी जो है छापेमारी की गई, क्योंकि इनको यहाँ पर भी खबर थी कि काफ़ी सारे लेन देन जो है वो कैश में होते हैं, और कहीं ना कहीं कैश में लेन देन होने की वजह से ये जो रियल एस्टेट कंपनी है, पान मसाला कंपनी है, ये अपनी सही इनकम को डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में टैक्स की चोरी करते हैं। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, तो एज एन इंडिविजुअल भी मैं अगर आपके लेवल पे बात करूँ, यहाँ मैं किसी कंपनी की बात नहीं करूँगा, मैं एक आम आदमी की बात करूँगा। जैसे मैं और आप एक आम आदमी हैं, तो देखिए, आप भी अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें ऐसी कर देते हैं जहाँ पर आप टैक्स चोरी करने की कोशिश करते हैं। जैसे जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह को जो है फॉल्स क्लेम कर लेते हैं। आपने एक्चुअल में कोई इन्वेस्टमेंट करी नहीं होती है, और वहाँ पे आप जो है इन्वेस्टमेंट दिखाकर अपना टैक्स बचा लेते हैं। वहीं आप अगर एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो अपना हाउस रेंट अलाउंस वहाँ पर दिखा लेते हैं, जो कि आपने एक्चुअल में पे नहीं किया होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, आप इनको अवॉइड करके चलें ताकि आपको दिक्कत ना आए आने वाले टाइम में। क्योंकि अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करता है। कहीं ना कहीं उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो उनको इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे बैंक में अगर कोई एफडी आप करते हैं, कोई प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं, तो जो रजिस्ट्रार है वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। जिस बैंक में आपने एफडी कराई वो बैंक इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देता है। अगर आप कोई फॉरेन करेंसी परचेज़ करते हैं तो वो जो फॉरेन करेंसी जिससे आपने परचेज़ की है वो उनको इन्फॉर्म कर देता है। आप शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, जो ब्रोकर हैं आपके, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन सब की ड्यूटी लगा रखी है कि वो जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे एक लिमिट के बाद, वो जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेंगे। तो इसलिए अब आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल है टाइम टू टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बचना। तो सारी ही चीज़ों को सही तरीके से डिस्क्लोज़ करके चलें। वहीं अगर मैं आईटीआर फाइलिंग की एक्सटेंशन की बात करके चलूँ, आप जानते ही हैं पहले जो आपकी डेडलाइन थी वो 31 जुलाई थी, क्योंकि आईटीआर 3 वगैरह के जो फॉर्म थे वो काफ़ी लेट जो है ऑनलाइन यूटिलिटी अवेलेबल हो पाई थी। तो आईटीआर 3 फाइल करने में पहले से ही बहुत डिले था। बट स्टिल अभी भी 15 सितंबर 2025 की जो डेट है इसको एक्सटेंशन की डिमांड की जा रही है। क्योंकि साथियों, एक रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया था आज से कुछ टाइम पहले, कल भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, इससे 3-4 दिन पहले भी वीडियो अपलोड किया था। अगर आप देखेंगे तो आपके इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर करीब करीब 13 करोड़ इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूज़र हैं। अगर मैं आईटीआर फाइलिंग की बात करूं तो लास्ट ईयर 9 करोड़ 21 लाख लोगों ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल किया था, और अभी अगर मैं कल तक की डेटा की बात करूं तो केवल 4 करोड़ 18
लाख लोगों ने ही अपनी ITR फाइल की थी। तो अगर मैं पिछले साल से भी कंपेयर करता हूँ तो करीब करीब अभी भी 5 करोड़ ऐसे इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं, अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ, जिनको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पेंडिंग है। तो अभी आप देखें केवल आपके पास 14 दिन ही बचे हैं और 5 करोड़ लोगों ने अपनी ITR फाइल करनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स पोर्टल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि हमारा इनकम टैक्स पोर्टल भी हैंग होना शुरू हो जाता है, प्रोसेसिंग उसमें नहीं हो पाती है, आपका टाइम आउट हो जाता है। तो ITR फाइल करने में बहुत दिक्कत का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। तो इसलिए हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसका संज्ञान ले, और क्योंकि जो अभी चंडीगढ़ टैक्स एसोसिएशन था उसके द्वारा भी रिक्वेस्ट सेंड की गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इसकी ड्यू डेट को एक्सटेंड किया जाए, ये जो 15 सितंबर की डेट है इसको फर्दर एक्सटेंड किया जाए। तो वो आने वाला टाइम ही बताएगा, बट आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करके चलें। आप ITR एक्सटेंशन की डेट पर बिलीव ना करें, इसका कोई भरोसा नहीं है वो डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बढ़ भी सकती है, बट फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैक्सिमम जो चांस इसका रहेगा वो यही रहेगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये डेट नहीं बढ़ाएगा। तो आप भी अपनी जो ड्यू डेट है वो 15 सितंबर ही मान के चलें और अपनी ITR को जल्द से जल्द जो है फाइल कर लें। अगर मैं तीसरे अपडेट की बात करूं तो देखिए, आपको भी मिला है आयकर विभाग से नोटिस, तो ज़रूर करें ये काम। तो देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड करता है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? जैसे आपने किसी बैंक के अंदर FD कराई 10 लाख रुपए से ज़्यादा की, तो वो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है। इसी तरीके से अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट कराया, आपका करंट बैंक अकाउंट है, आप बिज़नेस करते हैं, वहाँ 50 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट करवा दिया, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली 30 लाख से ज़्यादा की, आपने शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी 10 लाख रुपए से ज़्यादा की, आपने फ़ॉरेन ट्रैवल कर लिया 2 लाख रुपए से ज़्यादा का। तो इस तरीके से एक बड़ी लंबी लिस्ट होती है जिनको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन बोला जाता है। और ये सारे ही हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन आपके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। तो इसलिए जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और आपकी रिटर्न में ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन नज़र आते हैं, या फिर आप ITR फाइल भी करते हैं बट उन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स में और जो आपने इनकम डिस्क्लोज़ की है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, उसके अंदर काफ़ी गैप अगर नज़र आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है और आपसे ये सफाई मांगता है, या आपको ये प्रूव करना होता है कि ये इतना बड़ा मिसमैच कैसे है। अगर सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेकर एक बात करूँ आपसे, सपोज़ आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, या आप जो है मेन एज ए हस्बैंड आप जो है अर्निंग आप ही करते हैं, बट आप अपनी वाइफ के अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और अपनी वाइफ के अकाउंट से ही शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन करते हैं, ताकि जो भी इनकम हो वो वाइफ के हैंड में हो और आपको टैक्स ना पे करना पड़े। अब सपोज़ आपने वाइफ के अकाउंट में 40 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दिए और वहाँ से शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन किए और आपको लॉस हो जाता है, बट एक्चुअल में आपकी वाइफ की किसी भी तरीके की इनकम नहीं है। तो अब क्या होगा कि आपकी वाइफ की जब आप ITR फाइल करने जाएंगे सपोज़ करें, तो वहाँ पर उनकी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने वो जो 40 लाख रुपए की परचेज़ या सेल की होगी शेयर्स की, वो वहाँ पर नज़र आएगी। बट आपकी वाइफ ITR फाइल करती नहीं है, उन्होंने कभी भी ITR फाइल नहीं की, और इस साल भी क्योंकि आपको लॉस है तो आप चाह रहे हैं कि मैं ITR फाइल ना करूं, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आप चाह रहे हैं मैं ITR फाइल ना करूं, या ITR फाइल कर भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी उठता है कि जब आपकी वाइफ के ने कभी ITR फाइल की ही नहीं है, उनकी इनकम ही कुछ नहीं थी, तो 40 लाख रुपए के वो जो शेयर्स या म्यूचुअल फंड है कैसे परचेज़ या सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके के ट्रांजैक्शन से कहीं ना कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक हो जाता है और वो आपको नोटिस भेजकर उसकी सफाई मांगता है, पूछता है कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। तो इस तरीके से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो उनको भी अवॉइड करके चलें, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी तरीके का नोटिस का सामना ना करना पड़े। तो ये साथियों कुछ अपडेट थे जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा हुआ है किसी भी तरीके की टैक्स चोरी को रोकने के लिए। तो आप भी इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही अपने काम करें और इन चीज़ों को अवॉइड करके चलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।